हेलो दोस्तों, मैं दीप सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। आज हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता, क्योंकि लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल हमारे चल रहे थे। तो उत्तर लेंस के न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिए थे, आपका लेंस के न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिए थे। अब हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। जो लेंस की क्षमता से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं उनको हम देखेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है? किसी लेंस की क्षमता, क्षमता यानी कि पावर। किसी लेंस की क्षमता, क्षमता यानी कि पावर। पावर मतलब POWER, पावर। पावर लेंस की क्षमता अर्थात पावर -5 डायोप्टर है। तो अब इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो कैसे हल करेंगे? देखो, लेंस की क्षमता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लेंस की क्षमता। तो दिया है लेंस की क्षमता, दिया है लेंस की क्षमता। दिया है लेंस की क्षमता। क्षमता यानी कि क्षमता को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको P से दिखा देंगे। P फॉर पावर, तो इसलिए पहला अक्षर ले लेते हैं हम, P से दिखा देंगे। P बराबर हो जाएगा -5। डायोप्टर को दिखाते हैं हम D से, तो 5D। ठीक, आगे इसकी फोकस दूरी कितनी है? इसकी फोकस दूरी कितनी है? तो क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को कैसे दिखाते हैं? स्मॉल f से। फोकस दूरी को दिखाते हैं स्मॉल f। तो स्मॉल f बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब एक सूत्र होता है P बराबर 1/f। क्या होता है सूत्र? P बराबर 1/f। सूत्र होता है P बराबर 1/f, परंतु f जो होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मीटर। f हमेशा काय में होना चाहिए? मीटर में। अगर मुझे लेंस की क्षमता निकालनी है तो p को हमेशा किस में होना चाहिए? f को हमेशा काय में होना चाहिए? मीटर में। सॉरी, p को नहीं, f को। तो f को हमेशा काय में होना चाहिए? मीटर में। अगर मुझे किसी लेंस की क्षमता दी हुई है और फोकस दूरी उसकी निकालनी है, तो हमेशा फोकस दूरी मीटर में निकल के आएगी। और फोकस दूरी दी हुई है तो समझ लो वो मीटर में हमको चेंज करनी है। तो P बराबर 1/f मीटर में। तो क्या P कितना दे रखा? -5। P बराबर कितना? -5 बराबर 1/f। 1 क्या? f। बस तिरछी गुणा कर दो। तिरछी गुणा कैसे करेंगे? जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम लिख लेते हैं 1। इसकी गुणा कर देंगे इससे और इसकी गुणा कर देंगे इससे। तो पहले इसकी गुणा इससे करो। -5 गुणा f बराबर 1 की गुणा 1 से 1 की 1 गुणा 1। बीच में बराबर का निशान था, बराबर का निशान। -5 की और f की जब गुणा करूंगा तो बस गुणा का निशान हट जाएगा, गुणा आ जाएगी। -5f बराबर कितना? 1 ही का ना 1। मुझको किसका मान चाहिए? फोकस दूरी का। तो यहाँ से फोकस दूरी ये है, तो f बराबर हो जाएगा 1 बटे, ये वाला -5 इधर पहुंच जाएगा तो आएगा बटे में, 1 बटे -5। काय में आएगी फोकस दूरी? बताओ। फोकस दूरी हमेशा मीटर में होनी चाहिए, तो फोकस दूरी आएगी मीटर में। फोकस दूरी आएगी मीटर में। ये 5 नंबर में पूछा गया सवाल है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है? किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है? सेम उसमें -5 डायोप्टर थी, इसमें कितनी है? -2 डायोप्टर। तो सेम लगाएंगे, सेम सूत्र लगाएंगे। तो जैसे पहले दिया है, क्या दिया है बताओ? दिया है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता यानी कि पावर, और पावर को दिखाते हैं हम P से। और कितना दिया हुआ है? -2 डायोप्टर है, तो डायोप्टर को दिखाएंगे हम D से, तो 2D हो जाएगा। क्या पूछ रहा? फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी लिख लेंगे। फोकस दूरी को इसमें दिखाते हैं स्मॉल f से, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे क्योंकि फोकस दूरी पूछ रहा। फोकस दूरी काय में लगाएगी? मीटर में, क्योंकि क्षमता वाले क्वेश्चन में फोकस दूरी हमेशा मीटर में रहेगी। क्षमता वाले क्वेश्चन में फोकस दूरी हमेशा क्या में रहेगी? मीटर में। तो लगाओ सूत्र फोकस दूरी वाला, क्षमता वाला। तो सूत्र क्या होता है?
P बराबर 1/f, परंतु f काय में होना चाहिए, मीटर में। f काय में होना चाहिए, मीटर में। बस अभी सूत्र में मान रख दो। मान रखने का मतलब ये होता है जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ -2 रख दो, और f तो हमको निकालना ही। तो P की जगह बताओ कितना रख दूँ, -2 बराबर 1 की जगह 1 बटे f हमको निकालना है f, फिर तिरछी गुणा कर दो, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1, तिरछी गुणा, इसकी गुणा तो इससे कर देंगे और इसकी गुणा इससे, बीच में बराबर का निशान लग जाएगा। तो पहले इसकी गुणा इससे करो, तो जब -2 की गुणा किससे करूँगा, f से, तो -2f बराबर, बीच वाला बराबर निशान ऐसे ही। अब इसकी और इसकी गुणा करके बराबर के निशान से इधर रख दो, तो 1 गुणा 1, तो ये हो जाएगा -2 की और f की गुणा करेंगे तो गुणा का निशान हट जाएगा, बस बराबर क्या हो जाएगा 2f, और 1 की और 1 की गुणा 1 का ना 1, हमको मान चाहिए f का, तो f बराबर ये वाला उधर पहुंच जाएगा, इधर -2 गुणा में है f के, तो इधर गुणा वाली चीज़ इधर बटे में पहुंच जाती है, बटे यानी कि भाग में, तो कितना हो जाएगा 1/-2, 1/-2, ये हो जाएगा मीटर में, ये हो जाएगा मीटर में। ये वाला माइनस का निशान यहाँ से उठा के ऊपर भी लगा सकते हो तुम, जैसे f बराबर यहाँ को लिख देता हूँ, f यहाँ जैसे f बराबर 1/-2 आया है, तो इसको लिख सकते हो तुम f बराबर -1/2, ऐसे भी लिख सकते हो मीटर में। मीटर में इसको तुम हल करना चाहो 1/2 को, तो हल कैसे करोगे देखो ज़रा, जैसे f बराबर -1/2 मीटर में है, यहाँ पर आंसर नहीं है, हम अगर इसको बटे ख़त्म करना चाहें तो कैसे करेंगे, माइनस के निशान को तो अभी फ़िलहाल छोड़ दो, तो कैसे, इसका मतलब होता है कि 1 को भाग करनी है 2 से, 1 को भाग करनी है 2 से, तो ज़रा 1 को भाग करो, 1 को भाग करनी है किससे, 2 से, ऐसे तो भाग करेंगे। अब 2 है बड़ा, 1 है छोटा, भाग जाने का नहीं है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पहले दशमलव लगाना पड़ेगा और यहाँ 0 लगा देंगे। अब ये हो गया 2 और ये हो गया 10, अब भाग चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2×5 = 10, 2×5 = 10, 10 में से 10 जाएगा 0 बचेगा, तो कितना है 0.5, तो ये आ जाएगा f बराबर 1/2 की जगह 0.5, और ये वाला माइनस का निशान अब लगा दो, अब लिख दो मीटर, अब मीटर, तो f बराबर -0.5 मीटर। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता बताओ। इससे पहले जो दोनों प्रश्न करे हमने, तो उसमें लेंस की क्षमता दी हुई थी और फोकस दूरी पूछ रहा था। अब के बार फोकस दूरी दी हुई है परंतु लेंस की क्षमता पूछ रहा है, उल्टा क्वेश्चन है। एक बात और जरा देखना, अभी जो मैंने सूत्र बताया उसमें फोकस दूरी काय में होनी चाहिए थी मीटर में, परंतु इसमें फोकस दूरी काय में है सेंटीमीटर में। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि ये जो फोकस दूरी है सेंटीमीटर में दी हुई, इसको मैं मीटर में चेंज कर लूँ, तभी तो सूत्र में लगेगी, क्योंकि सूत्र जो था वो था P बराबर 1/f, और f काय में होना चाहिए मीटर में, परंतु यहाँ पर f का मान तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम पहले इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, तो देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, और अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग करते हैं। अब ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब मुझे इसको मीटर में बदलना है तो इसको मैं 100 से भाग कर दूंगा, किसको, 50 को, ये मीटर में बदल जाएगा। तो ज़रा देखो फोकस दूरी क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी को कैसे प्रदर्शित करते हैं हम, स्मॉल f से, बराबर कितने दी हुई है 50 सेंटीमीटर, कितनी 50 सेंटीमीटर, परंतु हमको फोकस दूरी सेंटीमीटर में थोड़ी चाहिए, हमको तो मीटर में चाहिए क्योंकि सूत्र में मीटर में लगी हुई है। तो अब मैं इसको सेंटीमीटर में अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 100 से भाग करूंगा, तो इसको मीटर बदलो, तो 50/100, ये सेंटीमीटर था, अब इसकी जगह मीटर हो जाएगा,
इसकी जगह क्या हो जाएगा मीटर। मीटर क्यों हो गया, क्योंकि इस वाले 50 को मैंने 100 से भाग कर दी। अब कैसे, अब इसको देखो, x वाले 0 से तो ये वाला 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 5, ऊपर बचा 5 और बटे में बचा 10 और क्या आ गए मीटर, क्या आ गए मीटर। इसको काट दो, कैसे, 5 ही करना, 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बराबर कितना आ जाएगा 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। अब अभी 1/2 को इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने भाग करके दिखाया, कितना आया था 1/2 को, पिछले वाले प्रश्न में भाग करके दिखाया था 0.5, तो 0.5 यानी कि 1/2 को लिख सकता हूँ 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अरे 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा, और आधे को हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर। अब ये हो गया। अब देखो लेंस की क्षमता पूछ रहा है, क्षमता अर्थात पावर, पावर अर्थात पी, तो पी पूछ रहा है, क्या पी, पी पूछ रहा है लेंस की क्षमता। यहाँ पे लिख देता हूँ लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता पी, पी पूछ रहा था। फोकस दूरी मीटर में हो गई, क्षमता पूछ रहा था। अब सूत्र P बराबर 1/f लगा दो, P बराबर क्या 1/f लगाओ, देखो P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, तो P तो ऐसा कैसे ही बराबर 1/1 f का मान 0.5 मीटर ना रख के ये वाला रख दो 1/2, कितना, तो ये वाला तो मेन वाला जो बटे है, जो मेनली है वो तो ये रहा। अब ये 1/2 ये रख दिया, ठीक, ये वाला मान मैंने ये इसको भी रख सकते हो आप, परंतु मैं इसको रख रहा हूँ, इसको रख के भी आ जाएगा और इसको रख के भी आ जाएगा, मैं इसको रख रहा हूँ, तो 1/2 रख दिया मैंने, कितना 1/2। तो एक तो ये सूत्र में था, बटे का निशान ये रहा, और f का मान 1/2 यहाँ से आया, जो सेंटीमीटर में था, जो मैंने मीटर में बदला। अब ये बना P बराबर क्या, P बराबर ये जो एक है ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला एक है, ये तो रहेगा ऐसा का ऐसे ही, और ये नीचे वाला जो 1/2 है ना, ये उलट जाएगा और गुणा में पहुंच जाएगा। उलटने का मतलब मेरा है पलट जाएगा, यानी कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा। जैसे 1/2 है तो गुणा में पहुंचेगा और 2/1 हो जाएगा, तो गुणा 2/1, गुणा 2/1, तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर, अब ये जो बटे के निशान से चाहे कोई संख्या इधर चले, बटे के निशान से चाहे कोई संख्या इधर चले, तो वो हमेशा ऊपर गुणा करती है। तो ये जो 1 है तो यहाँ 2 के पास में गुणा करेगा, तो 1 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, कितना 2, और बटे के बदला 1 ये रहा, 2/1, 2 कितना 1 आ गया, यहाँ को लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, तो ये हो जाएगा P बराबर कितना, P बराबर, अब जिसके बटे में 1 होता नहीं हम लिखते नहीं है, तो P बराबर कितना आ जाएगा 2, P बराबर कितना आ जाएगा 2 क्या, लेंस की क्षमता का मात्रक भी लिख दो। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है क्या डायोप्टर, चाहे तो डायोप्टर हिंदी में लिख दो और चाहे आप डायोप्टर की जगह डी भी लिख सकते हैं। P बराबर 2 डायोप्टर, P बराबर 2 डायोप्टर। अच्छा, एक प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है बहुविकल्प में, लेंस की क्षमता का क्या मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, लेंस की क्षमता का क्या मात्रक होता है डायोप्टर। फोकस दूरी आ गई, ये थी अवतल लेंस की क्षमता, किसकी, अवतल लेंस की क्षमता। अच्छा, एक बात और सुनो, आपने ये गौर नहीं करा, जब लेंस अवतल दिया हुआ है, क्या, जब लेंस अवतल दिया हुआ है, तो जब पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर लेंस अवतल है तो फोकस दूरी हमेशा माइनस में रहेगी, फोकस दूरी हमेशा काय में रहेगी, माइनस में, परंतु हमने तो फोकस दूरी बताओ काय में ली, प्लस में ली, जबकि काय में लेनी चाहिए थी, माइनस में लेनी चाहिए थी। तो बताओ फोकस दूरी काय में आनी चाहिए थी, माइनस में, तो माइनस लगाओ जरा, कहाँ पर ये माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पर सब में माइनस लगाओ, सब में माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे भाई लगेगा सब में माइनस, क्योंकि अगर लेंस उत्तल होता तो फोकस दूरी प्लस की होती, और लेंस जब अवतल दिया हुआ है तो मैंने ये बताया था अगर लेंस अवतल दिया हुआ है तो फोकस दूरी हमेशा माइनस में रहेगी, और जब फोकस दूरी का मान माइनस में आएगा तो लेंस की जो क्षमता है वो भी काय में आएगी, माइनस में आएगी, वो भी काय में आएगी, माइनस में आएगी, वो भी काय में आएगी भैया, माइनस में आने वाली है। तो P बराबर कितना, -2 डायोप्टर, P बराबर कितना, -2 डायोप्टर। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर।
छोटे छोटे सवाल हैं, अगले सवाल पर। देखो इस प्रश्न को देखना आराम से। इससे पिछला वाला जो प्रश्न था वो था अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस में फोकस दूरी हमें माइनस की लेनी पड़ेगी। इसमें देखो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो बताओ फोकस दूरी काय की आएगी, प्लस की। फोकस दूरी काय की आने वाली है, प्लस की। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है। किताब वाला देखो यहाँ पर 1 मीटर लिखा है, इसने हिंदी में लिख दिया 1 मीटर। इसको 1 मीटर ऐसे भी तो लिख सकता था, तो इसलिए उसने घुमाने के लिए लिखा है। तो ऐसा अगर कहीं आ जाए तो कंफ्यूज ना हो। तो 1 मीटर ऐसा ध्यान रखना, क्योंकि जो अंक हैं उसको हिंदी में भी लिख देता है। तो देखो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताओ। अब ये 1 लिखा हुआ है, दिखाना पड़ता है जल्दी से। बोले इसमें तो कोई संख्या दी हुई नहीं, बताओ इस प्रश्न को कैसे हल करूं। अरे भाई उसने 1 यहाँ पर देखो हिंदी में लिख दिया 1, और मीटर फोकस दूरी यानी कि जो फोकस दूरी है कितनी है, वो 1 कितनी मीटर है, 1 मीटर। फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लो। तो दिया है फोकस दूरी, दिया है फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। और बराबर कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। कितना, 1 मीटर। देखो इससे पिछला वाला जो सवाल था उसमें लेंस था अवतल, फोकस दूरी लेनी पड़ी थी हमें माइनस की, परंतु अब के लेंस है उत्तल। बताओ फोकस दूरी काय की लूँगा, प्लस की। फोकस दूरी काय की लेने वाली है, प्लस की। फोकस दूरी काय की आ जाएगी, प्लस की। तो जब फोकस दूरी प्लस की है तो मैं प्लस का निशान लगाने के नहीं है। अब क्या पूछ रहा, लेंस की क्षमता पूछ रहा। क्षमता यानी कि पी, लेंस की क्षमता मतलब पावर। क्षमता को पी बराबर क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। सूत्र भाई, सूत्र क्या होता है लेंस की क्षमता का, सूत्र बता है P बराबर 1 बराबर का निशान थोड़ा बड़ा लगा दूँ, P बराबर 1/f मीटर में। P बराबर 1/f मीटर में। अब बस मान रख दो, P तो ऐसा कैसे ही, P बराबर 1/f का मान कितना, 1। f का मान कितना, 1। तो 1/1, तो P बराबर कितना आ गया, 1 डायोप्टर। P बराबर कितना आ गया, अरे 1/1, 1 से 1 कटेगा तो 1 आएगा। P बराबर कितना, 1 डायोप्टर। P बराबर 1 डायोप्टर। तो इसको बहुविकल्प में पूछ लेता है। तो अगर बहुविकल्प में, या तो आप ऐसा ध्यान रखो, अगर कोई उत्तल लेंस है, अगर उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है तो क्षमता 1 डायोप्टर होगी। या तो आप डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप ऐसे याद ना रखें तो फिर P बराबर 1/f से लगाओ और निकाल के देख लो, थोड़ी सी देर लगेगी। और ना भी देखना चाहो जल्दी से तो ये डायरेक्टली याद रख लेना कि 1 मीटर फोकस दूरी का अगर उत्तल लेंस है तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होती है। उसकी क्षमता कितनी होती है, 1 डायोप्टर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। और इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सारे हो गए हैं। एक आध न्यूमेरिकल रह गया होगा तो मैं देख लूँगा, और बाकी कल हम चलेंगे नए चैप्टर पर। ये चैप्टर की थ्योरी मैंने पढ़ा दी, सारे न्यूमेरिकल मैंने करा दिए। अगर कोई भी एक आध न्यूमेरिकल रह गया होगा तो मैं उसको करा दूँगा। कल हम चलेंगे नए चैप्टर पर। तब तक के लिए मस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद। छत को गुरूर था छत होने का, छत को गुरूर था छत होने का, छत पर एक मंजिला और बना और छत फर्श हो गया।